हाँ जी बच्चों, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि पहले, हाँ मैंने तो शुरुआत तो बताई कि किरचॉफ के लॉ यूज कहाँ होने, जहां पे ओम्स लॉ नहीं लग पाएगा वहां पे किरचॉफ के लॉ लगे। अगर लगता है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट है, हम ओम्स लॉ नहीं लगा सकते, वहां पे क्या लगाओ? किरचॉफ लॉ। ये उसी की फॉर्म है, देखिएगा क्या कहता है फर्स्ट लॉ। देखो पहले लिख लेते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट meeting at a junction is equal to 0। की मतलब होया इधर बहुत सारे करंट हैं, एक जंक्शन पे मिल रहे हैं, जैसे ये जंक्शन हो गया, याद है रेलवे जंक्शन लिखा है, फगवाड़ा में लिखा है रेलवे जंक्शन। बहुत सारे अलग अलग स्टेशनों से गाड़ियां आती हैं, फिर आगे चली जाती हैं, यहाँ पे खड़ी तो नहीं रहती ना कोई गाड़ी। देखिए कोई परमानेंटली खड़ी हो, आजकल कहीं खड़ी हो भी सकती है कहीं स्टेशनों में, वैसे नहीं हो। तो देखिए करंट कौन कौन सा आ रहा था, I1 I2 एंटर कर रहे थे, I3 और I4 लीव कर रहे थे। मतलब दो ट्रेनें आ रही थी, दो जा रही थी, खड़ी तो कोई नहीं सकती ट्रेन वहां पे। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0, मतलब समेशन ऑफ I इज 0। एक साइन कन्वेंशन है, जेड़ा दा करंट कहते एंटर करता ਉਹਨੂੰ प्लस ਦਾ लेना, जेड़ा लीव करता ਉਹਨੂੰ माइनस माइनस। यस। तो बताइए अलजेब्रिक सम लेते वक्त इन दोनों को क्या लेना है? प्लस का। प्लस अगले दोनों को क्या लेना है मेरे बच्चों? माइनस। नेगेटिव माइनस। क्यों लिया माइनस? क्योंकि अपना कन्वेंशन लगती, जेड़ा एंटर करता ਉਹਨੂੰ प्लस ਦਾ, जेड़ा लीव करता ਉਹਨੂੰ माइनस ਦਾ। तो I1 प्लस I2 कितने बराबर आ गया? I3 प्लस I4 सम ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट क्या मेरे बच्चों? लीविंग द जंक्शन। दिस इज विच लॉ? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो बताइए ये किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा? इट इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट इन फिजिक्स? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना चार्ज आया थे रुकिया थोड़ी, वो आगे चला। तो इट इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं। केड़ा लॉ कहते हैं बच्चों इनू? जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ It is based on law of conservation of charge. It is a junction law. अब एक क्वेश्चन करके दिखाना, आंसर बताएंगे प्रगुन बिंद्रा। यस सर। बेटा करंट हैगा 4 एम्पियर, आई है त्या 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई है? आई की वैल्यू बताइए सर 1। कैसे आई? 4 प्लस आई इक्वल्स टू 5। अलजेब्रिक सम 0 या सीधा ही सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग। 4 प्लस आई इक्वल टू, ये सबसे इजी। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे शीशा। यस सर। Find the value of I. -5। वेरी गुड। कौन कौन सा एंटर कर रहे हैं? 5 और 5। बाकी सारे क्या कर रहे हैं? लीव। तो आई कितना आ गया? -5। वेरी इंटेलिजेंट, शाबाश। एक बार फिर बता दो सब बच्चे, व्हाट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ?
According to this law, algebraic sum of currents meeting at a junction is always equal to 0. Sum of currents entering is equal to sum of currents leaving. Summation I 0 आ गया और I1 plus I2 जो मर्जी लिख लो. It is called which law? Junction law. ते केड़ी प्रिंसिपल दे ऊपर बेस्ड है मेरे बच्चों? Law of Conservation of charge. किसी को दिक्कत परेशानी, किसी को मेरे मैसेज मिलने पे जो आए हैं बड़ी No, खुशी sir. हुई मेरे को. बेटा जी इदा रोज ही आ जाया करो तो होर खुशी होगी ना बेटा. ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ 7-8 ਜਣੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੇਟਾ 30 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ वेस्ट नहीं मैं जान दिंदा, कुछ तो पढ़ के जाऊंगा ही. आगे 28 होते हैं, आज 35 है. निकाला करो टाइम बेटा थोड़ा वक्त. +2 है ना साइंस. लोकेश शर्मा जी हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं. ये तो रोज आता है तू तो. Yes, sir. गुड. हाँ जी, अब बारी आई किरचॉफ के सेकंड लॉ की. अब यहाँ पे पता है क्या दिक्कत आती है? बच्चे जाते हैं आकाश में, हेलिक्स में, एक्स जगह वाई जगह जाते हैं, जेड जाते हैं. सब टीचर्स का अपना अपना तरीका, सब किताबों का अपना अपना तरीका. इस करके कंफ्यूज ना होई हो. जे थानू चंगी तरह आंदा तुसीं ओह करो, मैनू नहीं कोई फर्क पैंदा. We are not that type of teachers in our school की उस यहाँ पे करवाया जी, उसने ऐसे करवाया, गलत कर दो ना. अपा सही गलत देखना बस. सही है, हर टीचर सही करवाता है, मेथड अलग हो सकता है. तो अगर आपने अपने तरीके से करा हुआ है तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना. हर किताब का अलग है, हर टीचर का अलग है, हर इंस्टीट्यूट का अलग. तो मैं तो ऐसे कराता हूँ टीचर सेकंड लॉ मेरे को जो ईजी लगता है और वाकई आसान है. जे तुसीं नहीं किया ऐसा करोगे कदे नहीं भूलूंगा. कहते किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, प्लूरल ही लिखना है, इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ product of current and resistance. ऐसे नहीं क्लियर होता कुछ. जब तक मैं नहीं गिराऊंगा ऐसे लिख के नहीं क्लियर होना. ये समेशन इक्वल टू समेशन है तो ओम्स लॉ ही ना. देखियो पहले ध्यान में, पहले एग्जांपल लेते हैं. एक बैटरी है, सेल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है R1, यहाँ 2 लगे हैं. ਇਹਦਾ EMF ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ रेजिस्टेंस R1, ਇਹਦਾ R2, ਇਹਦਾ R2. करंट बना लो. करंट कहाँ से चलता है? पॉजिटिव से. आई करंट चल पड़ा. यहाँ पे आगे कितने रास्ते उसको आगे जाने के? 2. इधर कितना चला गया? I1 पूरे थे I1. इधर कितना आ गया? इधर भावें दोबारा मिला भी दो, I2 I1 मिल गया, फिर आई आ गया. ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से बनाना आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात. रट्टा नहीं, बहुत सिंपल है. आई आया, 2 इससे बन गया बस. पॉइंट्स का नाम रख लो, जो दिल करता है रख लो, जो दिल करता. A B C कोई चैलेंज नहीं करेगा. तो ए ते चल के ए ते वापस आने लूप कहते हैं. ABCDEF इज कॉल्ड ए लूप. क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उसको लूप बोलते हैं. तो पहली लूप है ABCDEFA. जिथों चले उत्थे ही वापस पहुंचना, इदा जाना. तो आ रास्ता है थोड़ा. इसमें ये वाला लगाना है, समेशन इक्वल टू समेशन आई आर. सब तो पहले इतो शुरू हो जाना, खब्बे लेफ्ट साइड से ई वाला. क्या A to C में कोई सेल लगा है? No, sir. No. C to D में कोई सेल है? No, sir. No, sir. F में कोई सेल नहीं है. F to A में सेल है. कौन सा सेल जिसका EMF?
E है E. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤੁਰਨਾ A ਤੋਂ B B ਤੋਂ C C ਤੋਂ D D ਤੋਂ E E ਤੋਂ F F ਜਦ ਤੁਸੀਂ F ਤੋਂ A ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਦਿਖਿਆ नेगेटिव Negative. बाद में मतलब यू आर मूविंग फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल के हाई टू लो पोटेंशियल low to high लो लो टू हाई तो EMF क्या ले लेना है प्लस क्यों लिया प्लस C व्हेन यू मूव फ्रॉम Low to high potential. then EMF is taken as plus कोई दिक्कत हो किसी को No, sir. कब आना है प्लस का व्हेन यू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अब आ रही है राइट हैंड साइड की फिर चलना ऐसे ही रास्ता है चलने का A टू C में कोई सेल रेजिस्टेंस है No, sir. नो C टू D में दो रेजिस्टेंस लगे R2 और R3 पहले फर्स्ट को ले लो R2 करंट कितना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I2. I2. अब ये बताओ कि जिस तरफ करंट जा रहा है आप उसके साथ साथ जा रहे हो कि उसके अगेंस्ट जा रहे हो साथ 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 करंट भी जानता है C टू D ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ पहले बना के रख लेना ना आप भी C टू D जा रहे हो करंट भी C टू D जा रहा है तो क्या आंसर आएगा प्लस का प्लस कब आना है जब साथ साथ जब जा रहे करंट जब की आपकी और डायरेक्शन में करंट जा की डायरेक्शन सेम हो दूसरी बारी करंट I2 रेजिस्टेंस आ ये प्लस का आएगा माइनस का प्लस का. प्लस का आप भी जा रहे थे C टू D करंट भी जा रहा है C टू D यार तो देखना C टू D जानता है कि नहीं जानता आप बोलिए D टू F में कोई सेल है रेजिस्टेंस है नो sir. F टू A में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है. नहीं है. कितने बच्चों को पहली लूप पता चली Yes sir. Yes, sir. yes sir दूजी लूप ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ A B E F ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਵੈਸੇ मैं A टू B में ਇੱਦਾਂ ਜਾਣ मेरा ਇੱਦਾਂ दिल करता कौन बताएगा अपने आप मेरे बिना करवाए लेफ्ट साइड पे क्या आएगा सिर्फ बारी है राघव जोशी की सर प्लस ई क्यों आया प्लस C रीजन भी बता दो सर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल हाँ बाकी कोई सेल नहीं था सिर्फ यहीं पे था गुड निशान ठाकुर यस सर ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਆਣਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਆਣਾ प्लस I1 R1 क्यों आना है प्लस तो करंट की डायरेक्शन सेम है बाकी तो नहीं आना कुछ भी No sir. no sir अगली लूप B C D E B नीचे वाली ਹੁਣ देखते हैं की आया ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर बताएंगे गुरवीर कौर लेफ्ट साइड पे क्या आएगा नीचे वाली लूप में क्लोज रहनी है इस लूप में कोई सेल है Sir 0. वेरी गुड राइट साइड पे बोलो I2 R2 plus I2 R3. और ये वाला ऊपर वाला Minus Minus I1 R1. माइनस क्यों आया Current से Opposite direction. Cause direction opposite direction. You are moving opposite to current. अब समझ लगी स्टेटमेंट पढ़ो algebraic sum of EMF is equal to the algebraic sum of product of current and resistance. कौन सा लॉ बोलते हैं बच्चे हो इन्होंने Kirchhoff second law Kirchhoff's second law. अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बना दूंगा ठीक है बेटा तुसी लूप का नाम भी लिख दूंगा तो तुसी मैंने किरचॉफ दा सेकंड लॉ लगा के दसना हो जाएगा Yes sir. Yes, sir.
दो सेल भी हो सकते, घबरा नहीं जाना। जो कर गया उसको आगे आगे। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, इसका प्रिंसिपल क्या होगा? एनर्जी इतों आई ते अलग अलग हिस्से वंडी गई है ना, आई इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो एनर्जी आई कहाँ से? सेल से। बैटरी से अलग अलग हिस्सों में यूज हो गई। तो इट इज बेस्ड ऑन विच लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। Conservation of energy. Yes, energy is being used in different parts. एक स्टेप मैं इसका करा ही दूंगा क्योंकि आपको दो सेल से कंफ्यूजन ना हो जाए, फिर आप करके दिखा देना। ये ना बैठे ही रह जाओ, कहीं 3 मिनट दूंगा आपको। जिसको आता है वो शुरू कर देना। तो बच्चे इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है उनको कि यार करंट कितना बढ़ाइए। घबराना बिल्कुल नहीं। पहले सेल वाले करंट नु कह लो I1, दूजे नु की कह लो I2. I2 जे इथे I1 है, पूरी लाइन च I1 नहीं होना बेटा, ये ध्यान रखियो, इतना I1 नहीं चलना, इथे पूरा I2 ही चलना। घबरा नहीं जाना इतना। यहाँ कितना आएगा अब? I1 plus I2. I1 plus I2। बाकी हुशियार होंगे यार, रौला नहीं शहर च ना। सही है, सही बात है। क्यों गुरवीर कौर? Yes, sir. सही बात है। A B E F A, दूजी लूप B C D E B। एक मैं करके दिखाऊंगा। तीसरी A B C D E F A। एक लूप मैं करता हूँ, A B E F A लूप। कोई सेल नहीं, कोई सेल नहीं, कोई सेल नहीं, इधर आए तो कितना होगा? +12 के -12? Plus. और ऐसे चल रहे हो आप, क्या आएगा? 4 इंटू 4 into I1 plus I2. ऊपर प्लस आएगा माइनस आएगा? Plus. करो जी, दोनों लूप्स में बना दो। 3 मिनट है आपके पास, 3 मिनट। जल्दी करो, टॉपिक करवाना है एक और। टाइम, who will tell the answer? लोकेश शर्मा। BCDEB का बोलिए।
Sir, -6 is equal to -1 I2 -4 I1 plus I2. वेरी गुड, कितने बच्चों का सही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो जी, अगली बारी आ गई मुस्कान सुधीर की। ABCDEF है, बोलो जी। Yes, sir. E. लेफ्ट साइड पे। Yes, sir. -6 हाँ जी, plus 12 वेरी गुड। इक्वल टू equal to -1 I2 गुड, plus 2 I1. वेरी नाइस। कितने बच्चों का सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, बड़ी खुशी हुई, आपको आ गया किरचॉफ्स लॉ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਜਣੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋ? ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਈ। हाँ जी, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के एक दो न्यूमेरिकल करवाया था व्हीटस्टोन ब्रिज का पिछले चैप्टर में, नहीं भी करवाया, कोई टेंशन नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है? क्या आता है व्हीटस्टोन ब्रिज? कहते हैं अगर हमारे एक ऐसा ब्रिज बनाए जिसमें कितने रजिस्टर लगे हो? 4। कितने लगे हो बच्चों? 4. 4. और यहाँ क्या लगी हो इन पॉइंट्स के बीच में? बैटरी और की। यहाँ पे भी एक वन वे टैपिंग की इसको बोलते हैं। केडी की कहते बच्चों इनू? टैपिंग की। देखी नहीं, लैब में भी नहीं है अब तो, फिर भी थोड़ा टैपिंग की नेट पे भी चेक कर सकते। टैपिंग ऐसे टैप करके चलती, ये की स्विच डाल के चलती है, वो टैप करके चलती। 4 रेजिस्टेंस का नाम केड़ा केड़ा? P, Q, R, S। ऐसे ब्रिज को क्या बोलते हो मेरे बच्चों? केड़ा ब्रिज? Wheatstone. Wheatstone Bridge. व्हीटस्टोन ब्रिज करता क्या है? कहते इसका हमने प्रिंसिपल पढ़ना है। कहते हम अगर क्या करें, यहाँ से करंट पास करें, पहले ये की इंसर्ट कर दें और फिर ये वाली की भी इंसर्ट टैप कर दें, तो हमारा ब्रिज बैलेंस हो सकता है। कब बैलेंस होता है? जब बी और डी में कोई करंट ना जाए। मतलब बी और डी का पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम। ऐसे केस में P बटा Q कितने बराबर आ जाता? This happens in case of Wheatstone bridge. सर ये पॉइंट दोबारा बता दो जो भी बताया। हाँ, कहते हैं हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज तैयार कर लिया। ये बैलेंस कब होगा? जदों आ वाले हिस्से कोई करंट ना जाए। मतलब करंट ना जाना मतलब दोनों सिरे का पोटेंशियल सेम। तो जब ऐसा होता है तो ये P अपॉन Q R पर प्रूव करेंगे। अभी प्रूव करना है। चलो पहला करंट बनाने हैं। पहला करंट बनाने, आई करंट आया। कितने रास्ते हैं आगे जाने के? 2. इधर कितना चला गया? I1। इधर कितना आ गया? I2. I2. और एक चीज मैं भूल गया, क्या लगाना है टैपिंग की के साथ? गैल्वेनोमीटर, जो करंट मेजर करे। मैं थोड़ा इजी बना देता हूँ, टैपिंग की रहने देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। IG लिख दे। IG क्या है? करंट इन गैल्वेनोमीटर। और G क्या है? इसका रेजिस्टेंस। G किसका रेजिस्टेंस है? गैल्वेनोमीटर दा। I1 तो इधर कितना करंट आया? इधर आया था, I 200 मिनट गया। यहाँ फिर कितने हिस्से आगे जाने के? 2.
इधर कितना आ गया आई जी ते इधर कितना जाऊगा I1 चो आई जी इधर आ कितना बचे I1 minus आई जी इधर आ गया I2 इधर आ गया इधर कितना आ गया फिर I2 plus IG. जब ये मिलेंगे I2 प्लस आई जी और आई जी कट गए थे फिर कितना बचूगा I1 प्लस I2 जो किसके बराबर था I के बराबर। डायग्राम ही मेन है, नहीं समझ लगी दोबारा पूछ लेना। आई करंट आया दो हिस्से बन गया I1 I2 इतने फिर दो हिस्से आई जी रहना फिर इतने आके मिल गया आई जी इधरों आया I2 इधरों मिल गया फिर इतने मिल आपने लगाने हैं किरचॉफ सेकंड लॉ लूप में लिखूंगा ए बी डी ए पे लगाना है फिर लगाना है बी सी डी बी पे हु कैन अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ है वही बच्चे ना बोलें कोई और भी बोलें जो कभी नहीं बोलते हर चीज देयर हाँ जी सर। बोलो जी ए बी डी ए पे लगाओ किरचॉफ सेकंड लॉ सर लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आएगा। वेरी गुड क्योंकि कोई सेल नहीं है शाबाश यहाँ से हो जाओ क्या आएगा रेजिस्टेंस पी है प्लस P I1 इंटू पी सही है माइनस I2 इंटू R। बच्चे आ भी तो लेना रेजिस्टेंस आ भी जी भी रेजिस्टेंस ही है आ भी लेना है ए तो बी बी तो डी भी लो गैल्वेनोमीटर नहीं है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है ना बेटा ओके क्या आएगा प्लस G इंटू IG वेरी गुड माइनस R इंटू I2। वेरी नाइस शाबाश बहुत बढ़िया चलो अब बारी आ गई धैर्य शर्मा Yes, sir. धैर्य शर्मा अटेंडेंस फॉर्म भर देना बेटा अब अटेंडेंस फॉर्म पे ही भरा करनी है सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है आपको रेड ब्लू ग्रीन पिंक कुछ नहीं मैंने सारी क्लासेस का एक ही बनाया हुआ है धैर्य शर्मा बोलो जी सर सेल नहीं है तो हाँ मतलब जी। लेफ्ट साइड पे 0 होगा। बीसीडीबी में बोलो लेफ्ट कोई सेल है यहाँ पे ओ सर उसी बोलिए थोड़ा सी क्या आएगा लेफ्ट साइड पे तो 0 यस आगे बोलिए सर I1 माइनस I2 I1 माइनस IG IG सॉरी क्यों और सर फिर माइनस I2 प्लस IG S फिर ये वाला यस सर फिर सर माइनस सर IG जी गुड हमने एडजस्टमेंट क्या करनी है कि पीडी में कोई करंट ना जाए लिखा है ना इधर कोई करंट नहीं जाना चाहिए पीडी में तो करंट कब नहीं जाएगा जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी ये हमने करनी है सेटिंग आईजी को क्या पुट कर दो 0 क्या आ जाएगा इथे भी आईजी 0 इथे भी आईजी 0 ऊपर इक्वेशन की बनोगी 0 कितने बराबर समय लग गई Yes, sir. 0 कितने बराबर I1Q minus I2S. डिवाइड कर दो एक्स और वाई को क्या आएगा दिस इज द मीनिंग ऑफ कि हमारा ब्रिज क्या हो गया
Balanced Wheatstone. कदों हो जाता Balance. ब्रिज बैलेंस Balance. When P over Q is equal to R over S. और सेंटर वाली आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं कर नहीं नहीं करेगा. एनी डाउट No, sir. बड़ी खुशी हुई No, आप sir. आए. हाँ जी पूछना कुछ Oh, sir. ठीक है बच्चे थैंक यू सो मच थैंक यू आशा मैम Thank you, sir. प्लीज एंड द मीटिंग Thank you, sir. Thank you so much.